सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपना पाठ 2 आम का मौसम पढ़ा समझा। आज की कक्षा में हम अपने पाठ 2 का अभ्यास कार्य शब्दार्थ व काम करेंगे, जो कि आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका व उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा शब्दार्थ। नेक का क्या मतलब होता है? भला। कारोबार, काम धंधा, अक्ल, बुद्धि, उत्साह, हौसला, सनक, पागलपन। आनंद, खुशी, निश्चिंत, कोई चिंता ना होना, फर्क, अंतर, पारा चढ़ जाना, अधिक गुस्सा आना, सूझबूझ, समझदारी। ठीक है बच्चों, चलिए इसका दूसरा प्रश्न करते हैं हम। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, ये देखिएगा। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। प्रश्न नंबर 3 से शुरू करेंगे हम बच्चों। घर में अच्छी डैश थी। क्या थी? खेती या आमदनी? खेती थी। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। कम या बहुत? बहुत आएगा बच्चों। गांव वाले दादाजी को डैश समझने लगे थे, पागल समझने लगे थे। दादाजी एक दिन डैश अचानक बीमार पड़ गए। दादाजी एक दिन अचानक बीमार पड़ गए। दादाजी डैश का काम कर गए थे। किसका? भलाई का काम कर गए थे। बच्चों, ये हमारे हैं वाक्य बनाओ। ठीक है, जिसे आपने अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है ध्यानपूर्वक। सच्चा। किसान एक सच्चा व्यक्ति था, है ना। किसान बूढ़ा हो गया था। अब अपने आप से अच्छे से शब्द इसके वो बनाएंगे वाक्य। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे पेज नंबर 18। बहुविकल्पीय प्रश्न। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। पारा चढ़ जाना का क्या अर्थ होता है? क्रोध आ जाना बहुत। ठीक है, क्या होता है? क्रोध आ जाना। इनमें से संयुक्त अक्षर वाला शब्द कौन सा है? इकट्ठा। संयुक्त अक्षर से बना हुआ है ना। इस शब्द में नुक्ता नहीं लगा है। किस शब्द में नहीं लगता है? ज़मीन, जाकर और ज़रूर। किस में नहीं लगता है? जाकर में लगता है क्या? जाकर होता है, नहीं लगता है जाकर में। दूसरों की भलाई करने से स्वयं को मिलती है खुशी। किसान बटोरता था गुठलियाँ। क्या बटोरता था बच्चों? गुठलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिए गए शब्दों और उनके अर्थों का मिलान कीजिए। मदद का क्या होता है? सहायता। बेटा, पुत्र, किसान, कृषक, विश्वास, भरोसा, पेड़, वृक्ष, कार्य। कार्य का क्या मतलब होता है बेटा? कार्य का देखो काम होता है, राइट। अभी देखो, किसान एक ऐसा व्यक्ति है। किसान एक व्यक्ति का नाम है। गाय एक प्राणी का नाम है। गुठली एक वस्तु का नाम है। ध्यान से देखिए, गांव एक स्थान का नाम है। इस तरह व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे मतलब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो संज्ञा की कितनी सुंदर परिभाषा दी हुई है इसमें। कि अगला प्रश्न क्या है हमारा बच्चों? दिए गए शब्दों में जो संज्ञा शब्द है उन पर घेरा लगाइए। देखो, ईश्वर, तैयार, आम, पिता, बेटा। ठीक है, ईश्वर क्या है? ये भी संज्ञा है। आम, पिता, बेटा। समझ आ रही है? इन पर क्या लगाना है हमने? गोला लगाना है या सर्कल लगाना है। ऐसे करके गोला लगा देंगे आप इस पर, राइट। इसमें देखो, साफ, अच्छा, वहाँ, सोच, कान। क्या है हमारा इसमें? संज्ञा शब्द कान। अब, पेड़, फल, चाहिए, बीमार। ये देखो, फल और पेड़, ये हमारे जो हैं क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं, राइट बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखो, आपको जो होमवर्क में करना है, ये तो अभी मत करना, ये आपको करना है होमवर्क में। आम किस मौसम में फलता है और उस मौसम के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। एक तो आम के मौसम का नाम लिखना है, कौन से मौसम में आता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आम आपको कैसा लगता है। ठीक है, इस तरह से आपने 5 पंक्तियाँ बनाकर आम के विषय में लिखनी है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को
समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपना कार्य साफ सुंदर लेख में करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए काम के साथ।